में जो डेली वेजेस कैजुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें पक्का कर दिया जाए। सुनने में ये भी आ रहा है जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस हो, कैजुअल वर्कर्स हो, एडहॉक एम्प्लॉयज हो या जितने भी टेम्परेरी मुलाजिम हैं, वो टेम्परेरी मुलाजिम सड़कों पर उतरते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि SRO 520 तो सरकार ने बनाया हमारी रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन हमें रेगुलर किया क्यों नहीं जा रहा, हमें पक्का क्यों नहीं किया जा रहा। वहीं सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो कई सारे तथ्य दिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो मुलाजिम है ये बैकडोर अपॉइंटीज है, ये इलीगल अपॉइंटीज है, इन्हें किसी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है मुलाजिमीन यानी कि जितने भी डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, रेवरे, खेर, रेवरे, जंगलात, जितने भी PDD, PHE, जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको बताना चाहूँ ये खबर जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। वीडियो को लाजमी जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी डेली वेजर्स हैं वो अपडेट जान पाए और जितना हो सके यहाँ पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है तमाम डेली वेजर्स को लेकर, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। पर वो सब जानने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट आपकी रिगार्डिंग निकल कर आता है आपको सबसे पहले रिसीव होता रहे। और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी डेली वेजर्स हैं वो अपडेट जान पाए। CM सुरेंद्र चौधरी स्पीक्स ऑन डेली वेजर्स, मतलब जो CM है हमारे सुरेंद्र चौधरी जो है उन्होंने डेली वेजर्स के बारे में बात की है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अब आपको लेकर खुशखबरी होने वाली है। एक जरूरी खबर निकल कर आ रही है तमाम डेली वेजर्स को लेकर। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी आरजी मुलाजमीन है उनको जल्दी से जल्दी जो है परमिनेंट कर लिया जाए, क्योंकि आरजी मुलाजमीन की जो 72 मंथ्स की पेंडिंग वेजेस जो है वो है उनको जो है वो रिलीज कर लिया जाए। तो एक खबर निकल कर आ रही है कि जितने भी आरजी मुलाजमीन है उनको जो है अब जो है वो परमिनेंट किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए सबसे पहले एक नजर हम इस अपडेट पे देते हैं। हम भी जो है यही चाहते हैं कि जितने भी डेली वेजर्स हैं उनकी सैलरी जो इंक्रीज हो, उनकी सैलरी जो बढ़ाई जाए। तो चलिए सबसे पहले क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है तमाम डेली वेजर्स को लेकर, यानी कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन और आरजी मुलाजमीन है उनको लेकर क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। चलिए सबसे पहले एक नजर हम इस अपडेट पे देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लगाया गया JKSSB से रिक्रूट होकर ये नहीं आए हैं, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि अभी सालों से काम कर रहे हैं तो उन्हें पक्का करने के बारे में भी सरकार सोच रही है। ये कहा जाता है कि फंड्स का क्रंच है, कि पैसे नहीं है जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कि इतने बड़ी तादाद में जो डेली वेजर्स कैजुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें पक्का कर दिया जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है कि और कितने एडिशनल फंड्स जम्मू कश्मीर को देने की जरूरत है जिनसे इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जा सके। लेकिन वही सरकार का ये भी कहना है कि हमें ये भी देखना है कि इनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए अगर इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाया जाता है तो आने वाले समय में फिर जो बेरोजगार युवा है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी घट जाएंगी। जहां सरकार को कई अड़चने आ रही हैं डेली वेजर्स को, कैजुअल वर्कर्स को, टेम्परेरी वर्कर्स को रेगुलराइज करने में, वही एक अड़चन तो एक ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बात की गई है पूरे देश भर में अलग राज्यों में अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में जो डेली वेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो टेम्परेरी वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं और वो लोग भी जो इर्रेगुलर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से या इलीगल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसके ये जो जजमेंट है ये जस्टिस YK सब्रवाल माथुर, जस्टिस CK ठाकर और जस्टिस PK बालासुब्रमण्यम ने दी थी। जिस जजमेंट में बात की गई है उन सभी मामलों की जो देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे थे इन्हीं डेली वेजर्स को लेकर और टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और साथ ही में पिछली जितनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है डेली वेजर्स को लेकर उन्हें भी एनालाइज किया गया है, उनको लेकर भी बात की गई है। उसमें जो तथ्य प्रेजेंट किए गए थे, जो आर्गुमेंट थी, उन पर भी बात की गई है और बाद में फाइंडिंग्स दी गई है कि अब डेली वेजर्स के मामले में क्या कुछ करना होगा। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है ये प्रेसिडेंट सेट कर देती है कि आने वाले समय में हाई कोर्ट में भी अगर ये मामले पहुंचते हैं तो उन मामलों के साथ किस तरह से डील करने की जरूरत है। पहली बात जो इस जजमेंट में कही गई, ये कहा गया कि एक होता है रेगुलर प्रोसेस, जिस रेगुलर प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है जिसमें एप्लीकेशन जो है वो कॉल की जाती हैं, क्वालिफिकेशन सेट की जाती हैं, रूल्स फ्रेम किए जाते हैं जिसके अगेंस्ट किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और स्टेट जो है एक मॉडल एम्प्लॉयर होना भी चाहिए। लेकिन कहा कई
ऐसी एग्जिजेंसीज बनती हैं, इस तरीके की इमरजेंसी होती है कि हफाजत मैनर में लगाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पर या फिर टेम्पररी बेसिस पर कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है। सरकार को जो है टेम्पररी अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, कैजुअल वर्कर्स डेली वेजेस लगाने पड़ते हैं। इससे उनका ये कहना था कि जो इलीगल अपॉइंटमेंट जिन मामलों में होती है, इलीगल अपॉइंटमेंट का मतलब कि कोई रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम नहीं हुए, किसी रिक्रूटमेंट बॉडी में एंगेज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर्स जो है वो सालों से काम कर रहे हैं और उसके बाद वो कई बार कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट के सामने गुहार लगाते हैं कि हमें 10 साल हो गए या 15 साल हो गए या 20 साल हो गए किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए, अब हम जो है कहाँ जाए, अब हमें पक्का किया जाए, अब हमें रेगुलराइज किया जाए, अब हमें परमानेंट पोजीशन दी जाए। तो इस जजमेंट में पहली बात तो टर्म्स को जो है एनालाइज किया गया कि रेगुलराइजेशन में और परमानेंट पोजीशन देने में फर्क होता है। रेगुलराइजेशन का जहां तक ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में ये कहा गया कि इरेगुलरिटी अगर रिक्रूटमेंट में कहीं पर रह गई हो तो उसे रेगुलराइज किया जा सकता है। रेगुलरिटी का मतलब ये कि जिस समय रिक्रूटमेंट हो रही थी बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन एक कोई उसमें पॉइंट ऐसा था जो पॉइंट जो है कोई लेक्यूना रह गया या जो नॉर्मल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से कुछ हटके था। जैसा कि अगर एग्जांपल देने लगे तो एसआरओ 202 की बात की जा सकती है जम्मू कश्मीर में, यानी कि नॉर्मल अपॉइंटमेंट से कुछ हटके अगर था तो उस इरेगुलरिटी को रेगुलराइज करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि जहां मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, रिक्रूटमेंट रूल्स है तो फ्रेम नहीं किए गए या प्रॉपर चैनल्स को फॉलो नहीं किया गया, इलीगैलिटी को लीगल नहीं किया जा सकता कोर्ट के जरिए भी। ये कहा गया कि कोर्ट का काम है किसी भी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को देखना और ये समझना कि कहीं किसी का लीगल राइट को वायलेट तो नहीं हो रहा। किसी को एम्प्लॉयमेंट देना जो है वो कोर्ट का काम नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ये गुहार लेकर कोर्ट के सामने आता है कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, अब मुझे पक्का